हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर हैविंग अ गुड डे। ये वीडियो ओपैम सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। लास्ट वीडियो में हमने ओपैम की कुछ एप्लीकेशंस देखी थी, तो आज ओपैम की कुछ बाकी बची हुई एप्लीकेशंस को देखेंगे। ओपैम से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, जिसमें से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा गिवन ओपैम किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक डिफरेंशिएटर की तरह, इंटीग्रेटर की तरह, लोगैरिथमिक एम्पलीफायर की तरह, या फिर एंटी लोगैरिथमिक एम्पलीफायर की तरह। या फिर क्वेश्चन में ओपैम के लिए इनपुट वेव गिवन होती है और आउटपुट वेव कैसी होगी ये पूछा जाता है। तो आज हम उसी टाइप को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि लैप्लास और टाइम डोमेन में क्या रिलेशन है। लैप्लास एंड टाइम डोमेन में रिलेशन। लैप्लास के लिए जो 1/s की फॉर्म है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करती है हमारी इंटीग्रल को। यहाँ पे हमारी इनपुट होएगी और यहाँ पे dt, ओके। और लैप्लास में जो s होगा वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा टाइम डोमेन में dy/dt यानी कि डिफरेंशियल को ऑफ द इनपुट, ओके। यानी कि 1/s रिप्रेजेंट करता है हमारा इंटीग्रल को और s रिप्रेजेंट करेगा हमारा डिफरेंशिएशन को, ओके। तो आइए पहले ओपैम एज अ इंटीग्रेटर देखते हैं। इंटीग्रेटर के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ओपैम के साथ साथ एक रेजिस्टेंस की और एक कैपेसिटेंस की। ये हमारा ओपैम, ये है प्लस VCC और ये है माइनस VEE, ओके। यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है एक रेजिस्टेंस की और फीडबैक में होती है हमारी एक कैपेसिटेंस। और यहाँ पे V इनपुट और हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है ग्राउंडेड, ओके। और यहाँ पे हमारा V आउट। तो V आउट और V इन में क्या रिलेशन होता है इंटीग्रेटर में, ये देखते हैं। तो इसको मान लेते हैं हम अपना RI और इसको मान लेते हैं फीडबैक कैपेसिटेंस CF। तो आइए इसे सोल्व कर देते हैं। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो इस पॉइंट पे भी हमारा होगा 0 वोल्ट, ठीक है। तो इसे मान लेते हैं A पॉइंट। तो अपना KCL अप्लाई कर देते हैं एट पॉइंट A, जो कि हमें देगा 0 - VI/RI, रेजिस्टेंस हमारी RI प्लस, और कैपेसिटेंस की इम्पिडेंस लैप्लास की फॉर्म में होती है 1/CS यानी कि 1/CFS, ओके। तो इसको लिख देंगे 0 - V out by 1/CFS, 0 - V out by 1/CFS इक्वल टू 0, ओके। तो इसे सोल्व कर देंगे तो हमें मिलेगा माइनस VI डिवाइडेड बाय RI इक्वल टू प्लस V out इंटू CF इंटू S, ओके। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा V out इक्वल टू V in माइनस का डिवाइडेड बाय RI इंटू 1/CFS, ओके। तो ये था रिलेशन हमारा जब हम मान के चल रहे हैं कि हमारी इनपुट लैप्लास की फॉर्म में है और यहाँ पे हमारा 1/s का फॉर्म बन रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/s को इंटीग्रल ऑफ इनपुट, और इनपुट हमारी V in, यानी कि ये बन जाएगा हमारा इंटीग्रल ऑफ इनपुट यानी कि V in dt डिवाइडेड बाय RI और CF। RI और CF क्या है, कांस्टेंट है, साथ में एक माइनस। तो ये हमें देगा माइनस 1/RI CF इंटीग्रल ऑफ V in t dt। ये हमारा किस डोमेन में है, टाइम डोमेन में, ओके। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इसे याद रखना है।
तो कभी भी ओपैम में फीडबैक में अगर कैपेसिटेंस हो और इनपुट में रेजिस्टेंस हो तो आप समझ जाना कि वो ओपैम एक्ट कर रहा है एक इंटीग्रेटर की तरह। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि जो हमारा 1/Ri और CF है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, और ये डायमेंशनली भी करेक्ट होता है क्योंकि जो R और C की हमारी डायमेंशन होती है वो होती है टाइम के इक्वल। तो यहाँ से टाइम और टाइम कैंसिल होकर हमारा वोल्टेज और वोल्टेज देता है, ठीक है। तो ये डायमेंशनली भी करेक्ट होता है। और यहाँ पे इस माइनस साइन का सिग्निफिकेंस ये है कि जो हमारा ओपैम है वो यहाँ पे इन्वर्टिंग ओपैम है, यानी कि हमारी जो इनपुट है वो नेगेटिव टर्मिनल पे है। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट का और इनपुट का फेज डिफरेंस होगा 180 डिग्री का, ठीक। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हमें एक ओपैम दिया हुआ है और फीडबैक में कैपेसिटेंस है और इनपुट में एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे वी इनपुट हमें एक वेव फॉर्म की तरह दी हुई है जो कि है कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ 2 वोल्ट टाइम के साथ। और यहाँ पे हमें बोला हुआ है इनिशियल वैल्यू ऑफ ओपैम इज़ 0 वोल्ट, यानी कि इनिशियल में हमारा ओपैम की जो आउटपुट है वो है 0 वोल्ट, और R1 और CF का मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 सेकेंड, ठीक है। तो और पूछा हुआ है स्केच वी आउट। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो हमारा ओपैम है वो एज अ इंटीग्रेटर एक्ट कर रहा है क्योंकि हमारा फीडबैक में कैपेसिटेंस और इनपुट में क्या है एक रेजिस्टेंस। तो इसके लिए हमें पता है जो हमारा वी आउट होता है उसका फॉर्मूला होता है -1/R1 CF इंटीग्रल ऑफ V इन dt। ओके, तो यहाँ पे हमारी V इनपुट क्या है कॉन्स्टेंट ऑफ 2 वोल्ट, तो पुट कर देंगे और जो भी हमारी V आउट आएगी उसको हम स्केच कर देंगे, ठीक है। तो हमारी V आउट आएगी, R1 और CF की वैल्यू दी हुई है 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 1/1 इंटीग्रल ऑफ 2 वोल्ट dt, जो कि हमें देगा -2t। और यहाँ पे हमें हमारी लिमिट पुट करनी है। तो मान लीजिए 0 से 1 सेकेंड तक के लिए हमारी आउटपुट क्या आएगी, 0 से 1 सेकेंड के लिए V आउट विल बी इक्वल टू, तो 0 से 1 सेकेंड के लिए हमारी V आउटपुट क्या हो जाएगी, V आउट इक्वल टू -2t01, यानी कि -2 1 - 0 इक्वल टू -2। और एट t इक्वल टू 0 इनिशियली हमारी क्या वैल्यू होगी, हमें गिवन है जो कि V आउट इक्वल टू -2t, एट t इक्वल टू 0 क्या होगी 0 वोल्ट, ठीक है। तो हमारा हमें पता चल रहा है कि जो हमारी V आउट है वो नेगेटिव स्लोप की है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसको हम ड्रॉ कर देंगे। नेगेटिव स्लोप के लिए हमारा क्वाड्रेंट हो जाएगा 4th क्वाड्रेंट, यहाँ पे हमारा टाइम और यहाँ पे हमारा V आउट वोल्टेज में, ओके। तो एट t इक्वल टू 0 1 2 3 4 और 5 वैल्यू निकाल लेते हैं। t इक्वल टू 0 V आउट हमारी है 0, और t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 तक जो हमारी V आउट क्या हो जाएगी -2। तो t इक्वल टू 1 पे हमारी वैल्यू हो जाएगी -2, और t इक्वल टू 2 पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी -4। t इक्वल टू 2 पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी -4, और t इक्वल टू 3 पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी -6। तो t इक्वल टू 3 पे वैल्यू हो जाएगी -6। तो ये हमारी डॉट्स को मर्ज कर देंगे तो हमें मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे ही t इक्वल टू 5 पे हमारी V आउट होएगी -10 वोल्ट, ओके। तो ये हो जाएगी हमारी ओपैम्प की V आउटपुट जो कि टाइम के साथ वेरी कर रही है। और अगर हम डायरेक्ट भी देखेंगे तो हमारे एक कांस्टेंट वैल्यू के लिए हमारी इंटीग्रेशन होती है एक स्ट्रेट लाइन, और इन्वर्टिंग ओपैम्प होने की वजह से जो हमारी आउटपुट है उसका स्लोप नेगेटिव होगा, ठीक है। ये माइनस साइन उसी स्लोप को डिफाइन करता है। और यहाँ पे ये चीज़ नोट करना कि जो हमारा इनिशियली ओपैम्प की V आउटपुट दी हुई है 0 वोल्ट, तो हमारे V आउटपुट ओपैम्प की 0 से स्टार्ट होगी, ठीक। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें पूछा हुआ है फॉर द इन्वर्टिंग इंटीग्रल ओपैम्प अगर हमारी इनपुट एक स्क्वायर वेव हो तो उसकी आउटपुट क्या होगी।
तो अगर इनपुट हमारी स्क्वायर वेव होगी और उसका इंटीग्रल फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। तो हमें पता है कि इन्वर्टिंग इंटीग्रल ऑप एम्प की जो आउटपुट होती है वो होती है 1 माइनस 1/RI CF इंटीग्रल V इनपुट T dt। और हमें पता है कि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू के लिए हमारा इंटीग्रल होता है एक स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे हमारा इन्वर्टिंग ऑप एम्प गिवन है, तो पॉजिटिव कांस्टेंट के लिए हमारा स्लोप होगा नेगेटिव और नेगेटिव कांस्टेंट के लिए हमारा स्लोप होगा पॉजिटिव। आइए देखते हैं। फॉर पॉजिटिव कांस्टेंट 0 to 1 सेकेंड हमारा वी आउट क्या होगा, नेगेटिव इंटीग्रल कांस्टेंट कितना है 1 dt। यहाँ पे R1 CF की वैल्यू गिवन नहीं है, तो इसको हम 1 सेकेंड लेके चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा -1t और लिमिट पुट कर देंगे हमारी 0 to 1 तो होगी -1। तो 0 से 1 के लिए हमारी स्ट्रेट लाइन होगी -t, और तो इसको प्लॉट कर देते हैं। ये हो गया 1 2 3 4। तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 तक हमारी वी आउट है -t, और एंड में t इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या आ गई है -1। तो आंसर हो जाएगा ऐसा, ओके। और t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2 तक हमारी कांस्टेंट वैल्यू है -1। फॉर t इक्वल टू 1 to t इक्वल टू 2 सेकेंड हमारी वी आउट क्या हो जाएगी -1 dt, जो कि मैं देगा +1t। हमारी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी ये, ठीक है। तो उसके बाद 2 से लेके 3 तक हमारा कांस्टेंट है पॉजिटिव, तो उसके लिए आंसर आएगा हमारा स्ट्रेट लाइन विद स्लोप ऑफ -1। तो उसके लिए स्ट्रेट लाइन हो जाएगी 2 से लेके 3 तक ये, और फिर 3 से लेके 4 तक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी विद द पॉजिटिव स्लोप ऑफ 1। तो स्ट्रेट लाइन आएगी हमारी पॉजिटिव स्लोप ऑफ 1 के साथ ये, ठीक है। तो याद रखेंगे कि किसी भी स्क्वायर वेव के लिए हमारा इंटीग्रल होता है ट्रायंगुलर वेव विद द फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। तो स्क्वायर वेव के लिए हमारा इंटीग्रल होता है ट्रायंगुलर वेव, ओके। तो आइए ऑप एम्प की नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, जो कि है ऑप एम्प एज अ डिफरेंशिएटर। तो डिफरेंशिएटर के लिए भी हमें ज़रूरत पड़ती है एक रेजिस्टेंस की और एक कैपेसिटेंस की। यहाँ पे इनपुट में हमारी कैपेसिटेंस होती है और यहाँ पे फीडबैक में होती है हमारी रेजिस्टेंस। ये हो गया हमारा वी आउट, ये हमारी हो गई फीडबैक रेजिस्टेंस, और ये हमारी इनपुट कैपेसिटेंस। और यहाँ पे हमारा हो गया इनपुट सिग्नल, और हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया ग्राउंडेड, ओके। तो आइए देखते हैं ये सर्किट हमारा डिफरेंशिएटर की तरह कैसे एक्ट करता है। तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट को यूज़ करके यहाँ पे हमारा 0 वोल्ट है, तो इस पॉइंट पे भी हमारा हो जाएगा 0 वोल्ट। इस पॉइंट को मान लेते हैं ए पॉइंट, और अप्लाई कर देते हैं अपना KCL एट पॉइंट ए, जो कि हमें देगा 0 -V in बाय, और कैपेसिटेंस के लिए हमारी इम्पिडेंस की वैल्यू कितनी होती है 1/C in S प्लस 0 -V out बाय RF। इक्वल टू 0। तो ये हमें देगा -V in इंटू C in इंटू S इक्वल टू V out डिवाइडेड बाय RF। तो यहाँ से हमारा V आउटपुट आ जाएगा
इन डोमेन ऑफ एस इक्वल टू माइनस आर एफ सी इन इंटू एस इंटू वी इन द डोमेन ऑफ एस। तो जब भी लैप्लास में हमारे एस की फॉर्म आती है तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं डी बाई डी टी से। तो ये हमें देगा वी आउटपुट इन टाइम डोमेन इक्वल टू माइनस आर एफ सी इन डी बाई डी टी ऑफ इनपुट वी इन द टाइम डोमेन। ओके, तो जब भी ओपैम में सी और आर का कॉम्बिनेशन हो, यानी कि हमारा रेजिस्टेंस फीडबैक में हो और हमारी कैपेसिटेंस इनपुट में हो, तो वो ओपैम एक्ट करता है एक डिफरेंशिएटर की तरह। ओके, आइए एक एग्जांपल देखते हैं। यानी कि अगर हमारी इनपुट एक साइन वेव गिवन है, ये हो गया +1 और ये हो गया -1 t, तो हमारा वी आउटपुट क्या बन जाएगी ओपैम की, वो हो जाएगी साइन वेव का डिफरेंशिएशन कोस वेव विद द फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री, यानी कि वो बन जाएगी एक कोस वेव विद द 180 फेज डिफरेंस। और अगर हमारी इनपुट वेव दी हुई है हमें एक स्क्वायर वेव की, तो उस केस में हमारी वी आउटपुट बन जाएगी कांस्टेंट के लिए डिफरेंशिएशन होता है हमारा ड्रग डेल्टा, तो यानी कि हमारा पीक्स। तो पीक्स कहाँ पे आएगी, एक तो आएगी t इक्वल टू 0 पे, एक आएगी t इक्वल टू 1 पे, t इक्वल टू 2 पे, t इक्वल टू 3 पे, t इक्वल टू 4 पे, t इक्वल टू 5 पे, और विद द फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री। तो पीक आएगी एक t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 1 पे, t इक्वल टू 2 पे, t इक्वल टू 3 पे, t इक्वल टू 4 पे और t इक्वल टू 5 पे विद द फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री। यानी कि हमारे पॉजिटिव इनपुट के लिए हमारा पीक आएगी नेगेटिव पॉइंट पे और नेगेटिव इनपुट के लिए हमारी पीक आएगी पॉजिटिव साइड पे। ओके, ये हो गई हमारी वी आउटपुट। और यहाँ पे भी हमारे आर और सी की यूनिट होती है टाइम की यूनिट, और यहाँ पे है डी बाई डी टी, तो टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा वी आउटपुट और वी इन सेम यूनिट में आ जाएंगे। ओके, विद द फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री। नेक्स्ट एप्लीकेशन है ओपैम एज अ लोगैरिथमिक एम्पलीफायर। ओके, तो ओपैम से लोगैरिथमिक ऑपरेशन कराने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक रेजिस्टेंस की और एक डायोड की। इस रेजिस्टेंस को बोल देते हैं RI, और ये डायोड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ये हो गई हमारी इनपुट ऑफ द ओपैम एट नेगेटिव टर्मिनल, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हम ग्राउंड कर देते हैं। तो किसी भी डायोड के लिए जो करंट की इक्वेशन होती है वो होती है I इक्वल टू आई नोट इंटू ई टू द पावर V बाय ईटा VT माइनस 1। ओके, यहाँ पे जो आई नोट होता है वो होता है हमारा
रिवर्स सैचुरेशन करंट। और जो V है हमारा वो है हमारा वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, और जो VT है वो है हमारा थर्मल वोल्टेज, और ईटा हमारा पैरामीटर कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करता है कि हमारी डायोड कौन सी है। तो मान के चलते हैं कि इस डायोड के क्रॉस हमारा करंट फ्लो कर रहा है I, और वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट को यूज़ करके यहाँ पे है 0 वोल्ट, तो इस पॉइंट पे भी हमारा हो जाएगा 0 वोल्ट। तो अप्लाई कर देते हैं अपना KCL एट दिस पॉइंट, जो कि हमें देगा 0 माइनस Vin डिवाइडेड बाय RI प्लस, और इसके क्रॉस करंट है हमारा I इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा Vin बाय RI इक्वल टू I, और I की वैल्यू है हमारी I नोट इंटू एक्सपोनेंशियल V बाय ईटा VT माइनस 1, और इस 1 को हम नेगलेक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा Vin बाय RI इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू I नोट e टू द पावर V बाय ईटा VT। ओके, इसको बोल देते हैं हम अपना इक्वेशन 1। तो यहाँ पे जो V है ये वोल्टेज है अक्रॉस द डायोड। तो चलिए इस लूप के अक्रॉस हम अपना KVL अप्लाई कर देते हैं, जो कि हमें देगा प्लस V, और यहाँ पे प्लस V आउट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें V आउट मिल जाएगा माइनस V, या फिर बोलें कि हमारा जो V है वो हो जाएगा हमारा माइनस V आउट के इक्वल। तो इस V की जगह हम लिख देंगे माइनस V आउट, तो हमें मिल जाएगा Vin बाय RI इक्वल टू I नोट इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस V आउट बाय ईटा VT। तो यहाँ से लॉग अप्लाई कर देंगे ऑन द बोथ साइड, तो हमें मिलेगा लॉग ऑफ Vin। तो यहाँ से लॉग अप्लाई कर देंगे ऑन द बोथ साइड, तो हमें मिलेगा लॉग ऑफ Vin बाय RI। इस I नोट को यहाँ पे ले जाएंगे तो हमें मिल जाएगा Vin बाय I नोट इंटू RI, और एक्सपोनेंशियल के साथ लॉग कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा माइनस सेम V आउट बाय ईटा VT। ओके, तो हमें देगा V आउट इक्वल टू माइनस ईटा VT इंटू लॉग ऑफ Vin बाय I नोट इंटू RI। तो यही है हमारे ओपैम की V आउटपुट, जो कि है लॉग ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो रेजिस्टेंस और डायोड के कॉम्बिनेशन में जहाँ पे डायोड फीडबैक में हो और रेजिस्टेंस इनपुट में हो, तो वहाँ पे हमारा ओपैम एक्ट करता है एक लॉगरिथमिक एम्पलीफायर की तरह। और यहाँ पे भी हमारी इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल पे है, तो हमारे आउटपुट में फेज डिफरेंस होगा 180 डिग्री का। तो ऐसे ही लास्ट एप्लीकेशन है ओपैम एज अ एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। तो एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर के लिए हमारा ओपैम में कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस और डायोड का, पर यहाँ पे हमारी डायोड होती है इनपुट में और रेजिस्टेंस होता है फीडबैक में। और यहाँ पे हमारी इनपुट हो गई और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हो गया हमारा ग्राउंडेड। ये हो गई हमारी RF, और ये हो गया डायोड का पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल। लेट की इस डायोड के अक्रॉस हमारा करंट फ्लो कर रहा है I, ओके, और यहाँ पे हमारी वोल्टेज है डायोड की V। तो सेम वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट को यूज़ करके यहाँ पे 0 वोल्ट है,
तो इस पॉइंट पे भी हमारा होगा 0 वोल्ट। तो इस ए पॉइंट पे हम अपना पहले KCL अप्लाई कर देते हैं। जो कि हमें देगा +I प्लस 0 माइनस V आउट बाय RF इक्वल टू 0, जो कि देगा हमें I इक्वल टू V आउट बाय RF। तो यहाँ पे भी हमारी I की वैल्यू है हमारी I नोट एक्सपोनेंशियल V बाय ईटा VT -1, और यहाँ पे भी हम इस 1 को नेगलेक्ट कर देंगे, तो जो कि हमें देगा I नोट e टू द पावर V बाय ईटा VT इक्वल टू V आउट बाय RF। इसको बोल देते हैं हम अपना इक्वेशन 1, और यहाँ पे V की वैल्यू क्या है इसको फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम अपना KVL अप्लाई कर देंगे इस लूप में। तो ये 0 वोल्ट है, यानी कि ये भी ग्राउंडेड है, और यहाँ पे V इन का मतलब है हमारा, ये हो गई हमारी V इन पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, ये हमारा ग्राउंडेड है। तो इस लूप में हम अपना KVL अप्लाई कर देंगे। तो KVL अप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो माइनस V इन प्लस V इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमें देगा V इक्वल टू V इन। तो इक्वेशन 1 में हम अपना V की जगह पुट कर देंगे V इन, जो कि हमें देगा V आउटपुट बाय R F इक्वल टू I नोट इंटू एक्सपोनेंशियल V इन डिवाइडेड बाय ईटा VT, जो कि हमें देगा V आउटपुट इक्वल टू I नोट इंटू RF, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑफ V इन डिवाइडेड बाय ईटा VT। तो ये है हमारी ओपैम्प की आउटपुट, जो कि एक्ट कर रही है एज अ एंटी लॉग ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो कभी भी हमारे ओपैम्प में फीडबैक में रेजिस्टेंस हो और इनपुट में अगर डायोड हो, तो वो ओपैम्प एक्ट करेगा हमारा एज अ एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर की तरह। तो ऐसे ही रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और डायोड को यूज़ करके काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे हमारा ओपैम्प किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक इंटीग्रेटर की तरह, एक डिफरेंशिएटर की तरह, या फिर एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर की तरह, या फिर लॉगरिथमिक एम्पलीफायर की तरह। और कभी कभी ऑप्शन में गिवन होता है हमारा एटीन्यूएटर की तरह। तो ये एटीन्यूएटर क्या होता है, एक बार जल्दी से ये देख लेते हैं। तो जैसे एम्पलीफायर किसी भी इनपुट वेव को एम्पलीफाई कर देता है, तो वैसे ही एटीन्यूएटर किसी भी इनपुट वेव की स्ट्रेंथ को एट्यूनेट कर देता है, यानी कि डिक्रीज़ कर देता है। तो ओपैम्प हमेशा एम्पलीफाई करता है, तो ये काम ओपैम्प तो कर नहीं सकता। तो एटीन्यूएटर का काम होता है कि गेन को डिक्रीज़ करना। तो गेन डिक्रीज़ कब होता है, मान लीजिए हमारी इनपुट है यहाँ पे V इन, और ये एक रेजिस्टेंस है, और एक और हम रेजिस्टेंस ले लें, और उसके क्रॉस अगर हम अपना V आउट मेज़र करें, तो इस सर्किट का गेन जो होगा, यानी कि V आउटपुट बाय V इन होगा, वो हमेशा <1 होगा। आइए एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें इन दोनों रेजिस्टेंस को सेम मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा V आउटपुट बन जाएगा वो हो जाएगा V आउट, वोल्टेज डिवीज़न रूल को यूज़ कर लेंगे, तो V आउटपुट हो जाएगा V इन इंटू R डिवाइडेड बाय R प्लस R इक्वल टू V इन बाय 2, यानी कि V आउट बाय V इन यहाँ पे हो रहा है हमारा इक्वल टू 1/2, जो कि है <1। तो यहाँ पे हमारा गेन <1 है। तो ये जो सर्किट है ये एक्ट करता है हमारा एटीन्यूएटर सर्किट की तरह, ठीक है। और ओपैम्प यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमेशा हमें गेन देता है <1। तो यानी कि ओपैम्प को यूज़ करके हम कभी भी स्ट्रेंथ को एट्यूनेट नहीं कर सकते।
तो कभी भी एट्यूनेटर ऑप्शन को टिक तब तक मत करना जब तक गिवन क्वेश्चन में इस टाइप का सर्किट गिवन ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और जो भी आपके दोस्त हों जो कि मास्टर्स या फिर CSIR नेट जैसे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हों तो उनके साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे डाउट हो और उसके लिए आपको एक वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक के बारे में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। हैव अ नाइस डे।